आज भारत उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। 1947 में हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन उसकी दशा इतनी खराब थी कि जैसे आज पाकिस्तान की है। पर भारत ने अपने नाम का परचम आज हर जगह लहराया है। खेल से लेकर चांद तक भारत ने कीर्तिमान रच सभी को अचंभित कर दिया है। यहाँ तक कि एक ऐसी मीटिंग का आयोजन किया जिसका सपना हर देश करता है, वो है G20। भारत की राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक G20 समिट हुई, जिसमें कई देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री शामिल हुए। लेकिन ये G20 क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसमें कितने देश शामिल हैं और इस बार भारत को ही क्यों मौका मिला इसके आयोजन करने का, चलिए इन सवालों से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत और मैं हूं नेहा आनंद। G20 विश्व अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है और आज हम इसके इतिहास और ये क्या है इसके बारे में जानेंगे, जिसमें इस महत्वपूर्ण संगठन की विकास की कहानी है। पहले तो हम ये बता दें कि इस साल G20 सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर को प्रगति मैदान में सफलतापूर्वक हुआ। बात करें G20 क्या है तो आइए जानते हैं। G20 एक ऐसा गठबंधन है जिसमें विश्व के 20 अग्रणी देश शामिल हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में G20 की हिस्सेदारी 80% है। बता दें कि एशिया 1999 से कुछ साल पहले आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसके बीच जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 का गठबंधन किया गया। 1999 में जब वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक गवर्नरों का सम्मेलन बनाया गया था, तब इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संकटों के बारे में चर्चा करना था। ये संगठन साक्षरता, वित्तीय सहयोग और आर्थिक स्थिरता के मामले पर काम करने का मौका प्रदान करता है। उसके बाद साल 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर बनाया गया, जहां जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है। बता दें कि दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 85% है। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह में इसकी 75% हिस्सेदारी है। G20 में कितने देश शामिल हैं? क्या भारत शुरुआत से ही इसका हिस्सा था? आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि G20 का गठन किस तरह से किया गया। दरअसल ये 8 देशों का विस्तार है। शुरुआत में एक G7 ग्रुप होता था, जिसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन इसके सदस्य होते थे। लेकिन साल 1998 में इस ग्रुप के साथ रूस भी जुड़ गया। उसके बाद साल 2007 में कुछ और देश भी शामिल हुए, जिसे मिलकर G20 बना गया, जिसमें भारत भी शामिल था। बात करते हैं देशों की, तो इसमें शामिल थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूरोपीय संघ। अगर बात करें G20 की आधिकारिकता की, तो इस संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसके बाद कोई विधायी शक्ति नहीं है और ना ही इसके सदस्य देशों के बीच उस फैसले को मानने की कोई कानूनी बाध्यता है। मुख्य रूप से समझे तो G20 सदस्य देशों के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसको बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। इसमें एजुकेशन, रोजगार और खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। G20 के अध्यक्ष का फैसला
ट्राइको से तय किया जाता है। इससे हर सम्मेलन के वर्तमान, पिछले और भविष्य के राष्ट्र अध्यक्षों को समर्थन से आयोजित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो इस बार ट्राइको में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। अगर बात करें इस साल भारत में हुई G20 की, तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस साल G20 सम्मेलन के 7 प्रमुख एजेंडे थे। पहला, हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ। दूसरा, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास। तीसरा, SDG पर प्रगति से तेजी लाना। चौथा, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। पांचवा, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान। छठा, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। सातवां, अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना। खुशखबरी की बात यह है कि राजधानी दिल्ली में शनिवार और रविवार को आयोजित हुए इस शिखर सम्मेलन की बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई। बैठक के पहले दिन भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन संघ ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया। वहीं G20 में पहले 20 देश शामिल थे और अब इसमें अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है। G20 समिट का भारत में आयोजन करने का पीएम मोदी का यह फैसला सफल होते दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए NBC भारत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में G20 को लेकर अपनी राय जरूर रखें।